आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो रेशनल फंक्शन दिए गए हैं उन्हें कैसे पार्शियली फैक्टर्ड कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन उनके हम कैसे फाइंड करेंगे। रेशनल फंक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन बनाना आज हम लोग सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले है पहला टाइप है पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एंड सो ऑन। कितने भी फैक्टर नीचे लिखे हों, लीनियर पार्ट जो फैक्टर होने चाहिए वो लीनियर अगर हैं, ऊपर जो भी दिया गया है पॉलिनोमियल वो भी उसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से अगर कम है और नीचे दिए गए फैक्टर्ड वो भी क्या हो, लीनियर हो, उस केस में हम इसके इस रेशनल फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। और उसका टाइप क्या होगा, वो किस फॉर्मेट को फॉलो करेगा, वो फॉर्मेट होगा a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी एंड सो ऑन। अगर एक फैक्टर और होता तो d अपान एक्स माइनस डी लिख देते। यहाँ पर ए बी सी आपकी जगह पर आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, पी क्यू आर भी यूज कर सकते हैं। स्मॉल लेटर में ए बी सी नहीं क्यों करना है, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी फैक्टर यूज कर सकते हैं। ओके, तो पार्शियल रेशनल फंक्शन का या रेशनल फ्रैक्शन का आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना था, रेशनल फंक्शन का अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना था, वो पार्शियल फ्रैक्शन करने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आपने समझा कि जो भी आपको रेशनल फंक्शन दिया गया है उसको सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में जो भी बातें लिखी हैं क्या उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो उस फैक्टर फॉर्म में उसे लिख देंगे। एक चीज और चेक करेंगे फैक्टर करने से भी पहले, वो क्या है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड बात क्या है, डिनोमिनेटर को हम क्या कर लें, फैक्टर्ड कर लें। पहली बात, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, या तो पूरा डिवाइड हो जाए या जो रिमाइंडर आए उसकी डिग्री डिवाइजर से क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब जो शेष बच रहा है उसकी वैल्यू जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम। तो वैल्यू मतलब पावर से है। शेष जो बच रहा है उसकी पावर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर से अगर कम है तो हमारा जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाएगा। या तो पूरी तरह डिवाइड हो जाए या जो शेष बच रहा है या रिमाइंडर जो बच रहा है उसकी पावर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर की पावर से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ओके, तो पहला आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा कि हमें डिग्री चेक करनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। इसके बाद अगला एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि हम डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने के बाद अगर सारे फैक्टर क्या हो, लीनियर फॉर्म में हो, तो हम इस तरह से उन्हें लिख सकते हैं a अपान एक्स माइनस ए, बी अपान एक्स माइनस बी, सी अपान एक्स माइनस सी। ओके, तो आपने दो कॉन्सेप्ट समझ लिए। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करना है। न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से कम है तो डिनोमिनेटर के पार्शियल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर के फैक्टर्ड कर लेने हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर लीनियर है तो हम इस फॉर्म में उन्हें लिख देंगे। ओके, सेकंड टाइप क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ भी हो सकता है। उसका हम लोग इस रेशनल फंक्शन का हम लोग कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, ए अपान सबसे पहला काम तो यही चेक करना है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, कम।
अगर ऐसा हो गया है और इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है, अपान में होल स्क्वायर है, अपान में होल क्यूब है, होल पावर 5 है, इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट बन रहा है तो फिर हमें क्या करना है, a अपान x माइनस ए लिखेंगे। a अपान क्या लिखेंगे, x माइनस ए। फिर क्या लिखेंगे, b प्लस बी अपान एक्स माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। b अपान एक्स माइनस ए होल स्क्वायर हो जाता। मान लीजिए होल क्यूब होता, यहाँ पे क्या लिखा होता, होल क्यूब, तो हम लोग क्या लिखते, प्लस c अपान एक्स माइनस ए होल क्यूब। मान लीजिए यहाँ पे पावर 4 होती, तो इसी तरह ये क्या हो जाता, एक और स्टेप बढ़ जाता, d अपान एक्स माइनस 4 एक्स माइनस ए होल पावर 4 हो जाता है, एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब इस फॉर्मेट में अगर कोई रेशनल फंक्शन दिया गया है तो उसे हम लोग इस तरह से पार्शियली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पार्शियल पार्ट में इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में इसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया। उन सबसे पहला काम क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री चेक करना, डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करना। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ज्यादा है तो डिवाइड करके रिमाइंड कम करना है, और कम करने का तरीका क्या है, जो रिमाइंडर की डिग्री होनी चाहिए वो डिवाइजर की डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओके, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट अगर आपका इस फॉर्मेट में है, थर्ड पार्ट है आपका, अगर एक स्क्वायर में आ जाए और स्क्वायर और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है px प्लस क्यू अपान x माइनस ए होल स्क्वायर x माइनस बी। फिर हमें क्या करना है, कोई बात नहीं है, दोनों की बातों को मिला के लिखना है। क्या लिखेंगे, a अपान x माइनस ए प्लस बी अपान x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c अपान x माइनस बी। ओके, दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। पहले जो पावर 2 थी उसके हिसाब से हमने पहले और दूसरे स्टेप को लिखा, और तीसरे फैक्टर की को लिखा हम लोगों ने c अपान एक्स माइनस बी। ठीक है, और इन सबसे पहले हमें क्या चेक करना था, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 3, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 1, नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 4। इसीलिए हम इसके फैक्टर कर पा रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे हम लिख पा रहे थे। यहाँ पर ऊपर डिग्री कितनी है, 1, नीचे डिग्री कितनी आ रही है, 3। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या बन सकता है, नेक्स्ट टाइप है हमारा, अगर हमारा यहाँ पर अभी तक जितने भी जो आपके फैक्टर थे वो क्या थे, लीनियर फॉर्म में। अगर लीनियर फॉर्म में ना हो तब कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा हो px प्लस क्यू। ये जरूरी नहीं px प्लस क्यू का ही फॉर्मेट हो, px स्क्वायर प्लस qx प्लस c हो गया, r लिख दें प्लस r अपान, अब नीचे वाला जो फैक्टर है वो अगर स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया जाए, ऐसे लिखा हो x माइनस ए, और यहाँ पर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहला काम क्या करना है, न्यूमरेटर की डिग्री चेक करनी है, 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करनी है, 3 है। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्मेट में है, फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बढ़िया है। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, अगर लीनियर फैक्टर है तो a अपान एक्स माइनस ए हो जाएगा, प्लस अगर स्क्वायर में है या क्यूब में दूसरा फैक्टर लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, ax प्लस बी। अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे, ax प्लस बी, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, a कांस्टेंट लिखेंगे, मतलब इसकी जो डिग्री होगी, न्यूमरेटर की जो डिग्री बनेगी वो क्या होगी, इससे 1 कम होगी। अगर मान लीजिए क्यूबिक होता, ये यहाँ पे क्या लिखा होता, क्यूब होता, और यहाँ स्क्वायर लगा होता, तो यहाँ हम लिखते ax स्क्वायर bx प्लस c। तो हम क्या लिखते, ax स्क्वायर bx प्लस c। अगर ये इसकी पावर 4 होती तो हम लोग क्या लिखते, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d। तो इसका कहने का मतलब क्या है,
अगर यहाँ पर डिग्री 1 है तो ऊपर कांस्टेंट, यहाँ डिग्री 3 है तो ऊपर डिग्री 2 होगी। अगर यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री कितनी है 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2, तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल लिखेंगे, ठीक है। और वहां पे दो कांस्टेंट यूज हो जाएंगे, यहाँ पर ए ऑलरेडी आ चुका है तो ए ना लिख करके हम यहाँ क्या लिखते हैं बेटा बी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे सी। इस चीज का ध्यान रखना है, ए यूज हो चुका है तो अब यहाँ क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और इस ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ नीचे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा है तो ऊपर 1 डिग्री का होगा, नीचे 3 डिग्री है तो ऊपर 2 डिग्री होगी, ओके। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने टाइप्स पढ़ लिए हैं, पार्शियली कैसे हम लोग फैक्टर कर पाते हैं, किसी रेशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हम लोग पता कर लेते हैं। अब हम लोग उस पर क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है x अपान x प्लस 1 x प्लस 2। इसको लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे हमने पीछे वाली लेक्चर में पढ़ा है कि नीचे वाले का हम लोग क्या बना लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि a पहले न्यूमरेटर लिखते हैं इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ b प्लस हम लोग क्या लिखते हैं न्यूमरेटर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं इक्वल लगाते हैं, a लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिखते हैं, और उसके बाद कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। a और b की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम लोग डेरिवेटिव सहित हम लोग कहाँ लिखते हैं x के प्लेस में या न्यूमरेटर के प्लेस में लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे हम लोग या अगर नीचे रूट वाला पार्ट होता था रूट टी बन जाता था, अगर रूट नहीं होता तो लॉग वाला पार्ट बन जाता था। सेकंड पार्ट बी वाले पार्ट में आपका परफेक्ट स्क्वायर बना करके अगर रूट है तो लॉग वाले जो फार्मूले लगते थे लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या साइन इनवर्स x अपान ए का फार्मूला लग जाता था। या अगर मॉड नीचे स्क्वायर रूट नहीं है तो हमारे 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए वाला फॉर्मेट बन जाता था, और 1/2a log a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स का, या 1/a tan इनवर्स x अपान ए का फॉर्मेट बनता था। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना चाहते हैं, उस केस में आप क्या करें कि देखें क्या हमारे जो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन दी गई है उसके हम पार्शियल उसके फैक्टर हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उसके फैक्टर कर पा रहे होंगे तभी हम उसके पार्शियल फ्रैक्शन या पार्शियल फॉर्म में उसे हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर किसमें है फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसकी डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर की डिग्री। सबसे पहले डिग्री चेक करते हैं, सबसे पहला काम डिग्री चेक करना। डिग्री हम लोगों ने चेक कर ली, न्यूमरेटर की कम है डिनोमिनेटर की ज्यादा है। दूसरा काम फैक्टर जो भी लिखे हुए हैं वो कैसे हैं, लीनियर हैं, और मतलब डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट थी, दोनों बातें हम लोगों ने चेक कर ली। अब इसके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे और उसकी हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसका क्या बेनिफिट है इस पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन में, उसको भी समझेंगे। तो इसके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसे हम लोग अलग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, x फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, इस पार्ट को अलग से हम लिखेंगे। इंटीग्रेशन से इससे का अभी कोई लेना देना नहीं है, इसको हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं, अलग अलग पार्ट में लिखना चाहते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते थे क्या करते थे कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करते थे। सिंप्लीफाई का ही एक प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो x अपान x प्लस 1 x प्लस 2 यहाँ लिखेंगे क्या, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब इसका तरीका हमने क्या बताया, पहला फैक्टर x माइनस x प्लस 1 a अपान x प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर b अपान x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। अब a x प्लस 2 हो जाएगा प्लस b x प्लस 1 होगा,
यहाँ आ जाएगा x अपान x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, अभी हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। ठीक है, पहले पूरा प्रोसेस हो जाने दीजिए, इसके बाद इसका शॉर्ट फॉर्म बता देंगे। कुछ कंडीशन को ध्यान में रख करके ही उसे अप्लाई करना है। ये जो फॉर्मेट हम बता रहे हैं ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप, चाहे ये जो फैक्टर हो लीनियर फॉर्म में हो या क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो या क्यूबिक फॉर्म में हो। सिंपल आप कह लीजिए एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर बचा दोनों तरफ a x प्लस 2। अब इसको अगर हम लोग इंटू करके लिख दें तो क्या लिखेंगे, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, ऐसे लिखेंगे। अब कंपेयर कर दे, किसका कंपेयर करना है, वेरिएबल्स का, दोनों साइड के वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। तो वेरिएबल यहाँ पर कितना है, वेरिएबल है क्या x की पावर 1 और उसका कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर। तो यहाँ वेरिएबल x है और x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस b, साइन बीच में क्या लगा है, प्लस का लगा है। इसके बाद कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 2a प्लस b है। तो इस तरह से हमारे दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम a और b की वैल्यू निकालें। कैसे निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको हम लोग क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस a, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -1। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या रखेंगे -1 और ये माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। a की वैल्यू आई है -1, a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2। ओके, अब यहाँ अब ये फैक्टर हो गए तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हेंस x अपान x प्लस 1 x प्लस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 अपान x प्लस 1 प्लस 2 अपान x प्लस 2। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था, इस तरह से अगर हम लोग इसे पार्शियली फैक्टर कर लेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग 1 अपान x के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होता है, log x होता है। तो हमारा इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन इजी नहीं था, डिफिकल्ट था। इस डिफिकल्ट इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए हमने इसके क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, और पार्शियल फ्रैक्शन करने से हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, इजी हो गया। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे। तो x अपान x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर कर दे x प्लस 1 dx, 2 बाहर कर दे या रहने भी दे सकते हैं x प्लस 2 dx। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1 अपान में अगर लीनियर वैल्यू लिखी हुई है तो ये किसका फॉर्मेट बनेगा, 1 अपान x का फॉर्मेट बनेगा। 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपान x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है, log x। इसका भी इसी तरह log x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस c। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। अभी हम लोग का सबसे पहला काम क्या है, हम लोग का सबसे पहला काम है कि न्यूमरेटर की डिग्री को चेक करना और डिनोमिनेटर की डिग्री को चेक करना। न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, और जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होती है, 2 होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। और कब तक डिवाइड करते रहते हैं, जब तक रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या ना हो जाए, डिवाइजर से कम ना हो जाए, या तो पूरा कट जाए, दो में से एक बात होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे बेटा, अब इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम न्यूमरेटर को जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेते हैं। अब इसके इंटीग्रेशन से इसका मतलब नहीं रहेगा कि अब हम लोग इस इंटीग्रेशन के बाहर की बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसका इंटू अगर हम लोग करें तो आ जाएगा -2x स्क्वायर माइनस प्लस x हो जाएगा। x से अंदर इंटू कर दिया तो ये आ गया प्लस x आ गया, ये -2x स्क्वायर हो गया। माइनस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो इसका कुछ फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, x स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं।
तो डिवाइड करते हैं 2x इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। आप लोगों ने इस चीज को पढ़ रखा होगा, डिवाइड करना, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस का। कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर हमें मिल जाए, तो यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में किससे हम मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x स्क्वायर मिल जाए। तो हमें पता है किससे मल्टीप्लाई करें, 1/2 से। किससे बेटा, 1/2, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा क्या, x स्क्वायर, और जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x/2। ओके, अब साइन चेंज, तो ये आ जाएगा कितना, x/2 माइनस 1। अब यहाँ पे डिग्री हम चेक कर रहे हैं तो 1 है, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है, तो डिवीजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, होल नंबर, उसके बाद क्या लिखते हैं, प्लस रिमाइंडर लिखते थे, और अपान में डिवाइजर लिखेंगे। डिवाइजर का फॉर्मेट क्या था, x1 माइनस 2x, या इसको अगर हम लोग फैक्टर करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x/2 माइनस 1, नीचे आ जाएगा x और 2x माइनस 1। ओके, अब इसी पार्ट के हमें क्या करने होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे। किस पार्ट के पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे, सेकंड पार्ट के। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या लिखना है हमें, x/2 माइनस 1 अपान x माइनस 2x माइनस 1 a अपान x हो जाएगा प्लस b अपान 2x माइनस 1 होगा। ओके, अब अभी हमने पहला जो मेथड बताया वो कॉमन मेथड है, हर जगह अप्लाई होगा। अब ये वाला मेथड केवल और केवल कब अप्लाई होगा, जब नीचे लीनियर फैक्टर दिए गए होंगे। जो फैक्टर होंगे वो लीनियर होंगे, ठीक है। अगर फैक्टर लीनियर है तो हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हमने देखा कि ये फैक्टर क्या है, लीनियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर ए के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, ए के नीचे जो लिखा है उसे इक्वल टू 0 कर देंगे। फॉर ए पुट x इज इक्वल टू 0, किधर पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। और किस में पुट नहीं करेंगे, जो फैक्टर हमने 0 के इक्वल लेट किया है। किस फैक्टर में नहीं करेंगे, जिसे हमने 0 के इक्वल लेट किया। कौन सा फैक्टर, ये यहाँ पे नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ रख देंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। इसको छोड़ के बाकी सब जगह हम लोग पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, a की। डायरेक्ट हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a। तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 0/2 माइनस 1, यहाँ पे नहीं रखना, इस वाले पार्ट में रखना है 2 × 0 माइनस 1, मतलब जिसको हमने 0 माना उसे छोड़ देना है, बाकी सब में पुट करना है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू -1 अपान -1, ये तो आएगी। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा, 1, a की वैल्यू आ गई। इसी तरह b की वैल्यू निकालना है, फॉर b पुट, क्या पुट करेंगे, b के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 यहाँ पुट करेंगे, किसमें नहीं पुट करना, सेकंड पार्ट में। सब कुछ रखना कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या आ जाएगा बेटा, x की जगह क्या लिखना है, 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे 1/2, तो पहले से 1/4 माइनस 1 हो जाएगा, अपान में क्या होगा 1/2, ये किसकी वैल्यू आएगी, b की। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 1, ऐसे लिखेंगे ना, 1 - 4 अपान 4, और नीचे आ जाएगा 1/2, तो ऊपर आ जाएगा -3/4, नीचे हो जाएगा 1/2। इसको इससे क्या कर दे, कैंसिल कर दें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। a की वैल्यू आई है आपकी, a की वैल्यू आई है 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी आई है, -3/2। ओके, अब नेक्स्ट बात हमें क्या डिस्कस करनी है, नेक्स्ट बात है हमारी कि इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, x/2 माइनस 1 अपान x 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1,
1/x प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, माइनस में है, -3/2 1/2x - 1, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। dx, अब इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कर, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/x dx -3/2 बाहर 1/2x - 1 dx, ये फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, 3/2, ये भी लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या 2x - 1 लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका भी इंटीग्रेशन log होगा, log 2x - 1, और अपान में कितना हो जाएगा 2 प्लस c। क्यों अपान में 2 हो गया, क्योंकि x से मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है 2। जब भी लीनियर फैक्टर बन रहा हो और जो भी x से मल्टीप्लाई में लिखा होता है उसे आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद उतने ही नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।